बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 7.4 में क्लास 10 के मुतालिक है। अब इसी एक्सरसाइज का हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमारे पास ये जो रेडिकल दिया गया है, जिसे आप स्क्वायर रूट भी कहते हैं, ये वाला सवाल हमारे पास इससे पहले नहीं आ चुका, तो ये इसी प्रोसेस से सॉल्व होगा जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक है, आपने इस स्क्वायर रूट और अंडर रूट से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, प्रोसेस बिल्कुल वही है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, हमारे पास इज इक्वल टू लगाया गया है। इज इक्वल टू के उस तरफ वाला हिस्सा राइट हैंड साइड, इज इक्वल टू के इस तरफ वाला हिस्सा लेफ्ट हैंड साइड है। हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स का आंसर हमारे पास बराबर आना चाहिए। किसी भी साइड पर आप काम कर सकते हैं। यहां पर हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पर काम करेंगे। मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिखा, अब लेफ्ट हैंड साइड के तमाम वैल्यूज मैं लिखूंगा यहां पर। ठीक है, सबसे पहले यहां पर मैं स्क्वायर रूट लगा लेता हूं। अब हमारे पास पहली वैल्यू क्या है, 1 प्लस साइन थीटा, ये मैंने लिखा। नीचे देखते हैं हमारे पास क्या है, 1 माइनस साइन थीटा, ये रहा हमारे पास। बीच में कौन सा साइन है, प्लस का है, हमने प्लस लगाया। अब दूसरी तरफ जो वैल्यू है वो लिखेंगे। फिर से मैंने क्या किया, स्क्वायर रूट लगाया। ऊपर पहली वैल्यू क्या है, 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे हमारे पास क्या है, 1 प्लस साइन थीटा। अब यहाँ पर हमने सिर्फ क्या किया, जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है उसे हमने सिर्फ अलग कर दिया। ठीक है, इस पर हम काम करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपने एक चीज समझना है, ये जो स्क्वायर रूट है यहाँ पर, ये ऊपर वाले हिस्से का भी है, नीचे वाले हिस्से का भी है, दोनों का एक ही साथ लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इन दोनों का स्क्वायर रूट हम अलग अलग कर देंगे। यहाँ पर देखें, सबसे पहले मैं फिर से लिखूंगा, लेफ्ट हैंड साइड हमने लिखा इज इक्वल टू, ऊपर वाली वैल्यू का हम स्क्वायर रूट अलग कर देंगे। ये मैंने अलग करके लिखा। वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 प्लस साइन थीटा, ये हमने लिखा। अब अपॉन नीचे भी हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट अलग कर देंगे। नीचे हमारे पास वैल्यू क्या है, 1 माइनस साइन थीटा। बस सिंपल, सिर्फ हमने इतना ही करना है। ऊपर हमारे पास स्क्वायर रूट एक ही जगह लिया गया था दोनों वैल्यूज का, यहां पर हमने अलग अलग कर दिया। दूसरी तरफ भी यही काम होगा, ऊपर वाले हिस्से का हम अलग कर देंगे। क्या है हमारे पास, 1 माइनस साइन थीटा, यह हमने लिख लिया। अब होल का अपॉन नीचे दूसरी हमने फिर से अलग कर दिया। क्या है, 1 प्लस साइन थीटा, ये भी हमने अलग कर दिया। यहां तक तमाम बातें क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अगर आपके पास ऐसी पोजीशन आ जाए, अब यहाँ पर ना कोई फार्मूला फिट आ रहा है ना कोई और काम फिट हो रहा है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, नीचे वाले का एलसीएम लेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब अगर आपके पास इस तरह मुख्तलिफ वैल्यूज़ आ जाए तो इसका एलसीएम लेने का प्रोसेस क्या है, इन दोनों को ही हम एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेंगे बाय टेकिंग एलसीएम। ठीक है, ये चीज़ें आप लाजमी लिखा करें ताकि चेक करने वाले को भी पता चल सके कि आपने कौन सा स्टेप किया है। ठीक है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड हम लिखते जाएंगे, साइड पर इज इक्वल टू। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हमने एलसीएम चूज करना है। यहाँ पर ये लाइन में लगा दूँ, एलसीएम इन दोनों का क्या आएगा हमारे पास, यही सेम यही एलसीएम आएगा, वो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। क्या है हमारे पास, 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पर डॉट लगाकर, डॉट का मतलब क्या है कि ये दोनों वैल्यूज आपस में मिक्सअप ना हो जाए। आप ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, आप डॉट भी लगा सकते हैं। ठीक है, दोनों सेम ही काम करेंगे। यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, 1 प्लस साइन थीटा। हमने क्या किया, इन दोनों को क्या लिया, एलसीएम लिया, जो कि हमारे पास ये आया। ऊपर वाले हिस्से में देखते, अब देखें, ये 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा के साथ कैंसिल हो गया। क्या बच गया हमारे पास, ये वाली वैल्यू, इसको यहाँ पर मैं लिखूंगा। यहाँ पर हम इस वैल्यू को लिखते हैं, क्या है, 1 प्लस साइन थीटा। ये हमने कौन सी वैल्यू लिखी, ये 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा के साथ कैंसिल हो गया, ये तो रह गया। ये वाली वैल्यू यहाँ पर हमने लिख दी। अब ऊपर वाली जो वैल्यू है वो इसके साथ क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। आप ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, हम डॉट भी लगा सकते हैं। डॉट और ब्रैकेट दोनों का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। अब ऊपर वाला जो वैल्यू है वो यहाँ पर हम लिखेंगे। हमारे पास क्या है, 1 प्लस साइन थीटा, यह हमने लिख दिया। ऊपर हमारे पास ये था, बीच में कौन सा साइन है, प्लस का है, हमने प्लस लगा दिया। 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा के साथ कैंसिल हो जाएगा। क्या रह जाएगा हमारे पास, 1 माइनस साइन थीटा। यहाँ पर देखिए मैं क्या लिखूंगा, 1 माइनस साइन थीटा, यह हमारे पास रह गया।
बीच में क्या लगाएंगे, डॉट लगाएंगे। डॉट का मतलब क्या है कि ये वैल्यू दूसरे से डिफरेंट, दोनों वैल्यूज आपस में मिक्सअप ना हो जाए। अब ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो गया, ये रह गया था, हमने यहाँ पर लिखा है जो ऊपर वाली वैल्यू है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। यहाँ पर मैं लिखूंगा, फिर से हमने स्क्वायर रूट लगाया। वैल्यू क्या है, 1 माइनस साइन थीटा, ये हमने लिख दिया। यहाँ तक तमाम बातें क्लियर हो गई, आसान अल्फाज में हमने समझा। अगर आपको फिर से समझ नहीं आया, वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके ये स्टेप वापस देख लिया, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। यहाँ तक तमाम बातें क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ऊपर वाले हिस्से को हम आपस में क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, जमा कर लेते हैं। देखते हैं हमारे पास क्या आता है। अब यहाँ पर देखें, मैं ऊपर वाले हिस्से पर सबसे पहले अगर मैं नीचे वाले हिस्से पर भी इसी स्टेप में काम कर लूँ तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। मैं क्या करूँगा, एक स्टेप में एक ही काम करूँगा ताकि आपके लिए आसान रहें। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या लगा लूँगा, लाइन लगाया। देखिए 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, ये कितने हुए, 2 हुए। हम क्या करेंगे, इनके ऊपर स्क्वायर लगा दें। कैसे लिखेंगे, 1 प्लस साइन थीटा हमारे पास कितनी दफ़ा है, 2 दफ़ा है। 1 प्लस साइन थीटा, ये मैंने लिख लिया। 1 प्लस साइन थीटा यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। हम क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाकर स्क्वायर लगा देंगे। अब इसका मतलब भी है कि 1 प्लस साइन थीटा 2 दफ़ा है और यहाँ पर तो दोनों लिखे गए हैं, दोनों सेम है, सिर्फ लिखने के अंदाज में क्या है, डिफरेंस है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब ये प्लस लगाएंगे, यहाँ पर मैंने प्लस लगा लिया। 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा दोनों 2 दफ़ा हैं। फिर यही काम करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले ये मैं लिख लेता हूँ, 1 माइनस साइन थीटा, ये हमने लिख लिया, ये ब्रैकेट यहाँ पर आ गया। इसके ऊपर भी हमने क्या कर दिया, स्क्वायर लगा दिया। क्यों स्क्वायर लगाया, क्योंकि हमारे पास जो 1 माइनस साइन थीटा है वो ऊपर 2 दफ़ा है, यहाँ पर भी 2 दफ़ा है। स्क्वायर का मतलब ही यही है कि ये वैल्यू हमारे पास 2 दफ़ा। नीचे वाली वैल्यू लिखेंगे, हमारे पास क्या है, यहाँ पर फिर से मैंने स्क्वायर रूट लगाया। 1 माइनस साइन थीटा, ये हमने लिख लिया, बीच में डॉट है। दूसरी तरफ क्या है, 1 प्लस साइन थीटा। मैंने पहले भी आपको बताया इस डॉट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। यहाँ तक तमाम बातें आपने आसानी से समझी। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक हवाला देंगे, रेफरेंस देंगे कि भाई हमें एक बात मालूम है। यहाँ पर देखें, a माइनस बी, a प्लस बी, ये हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम रेफरेंस देंगे कि भाई a माइनस बी और a प्लस बी जो होता है वो हमारे पास किस साइड के बराबर होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ऐसा ही है कि नहीं, बिल्कुल। तो हम नीचे वाले साइड को जो कि हमारे पास a माइनस बी और a प्लस बी की शक्ल में है, हम इस साइड को इस वाले साइड में तब्दील कर देंगे ताकि हमारा सवाल जो है वो आगे आसानी से सॉल्व हो सके। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, ये जो स्क्वायर रूट है वो इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये जो स्क्वायर रूट है वो इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो ऊपर वाली वैल्यू है वो क्या रह जाएगी, मैं यहाँ पर लिखूंगा 1 प्लस साइन थीटा, ये मैंने लिख लिया। बीच में कौन सा साइन है, प्लस का है, प्लस लिखूंगा, 1 है और आगे क्या है हमारे पास, माइनस साइन थीटा। स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों क्या हुए, ऊपर कैंसिल हो गए। नीचे चलते हैं। अब नीचे वाले हिस्से में हम फिर से काम करेंगे। नीचे वाले हिस्से के लिए हमने रेफरेंस यहाँ पर ऊपर हवाला दिया। अब a दोनों तरफ क्या है, 1 है। यहाँ पर क्या है, a का स्क्वायर, हम क्या लिखेंगे, 1। 1 क्यों लिखा, क्योंकि दोनों तरफ क्या है, वो a 1 है। बीच में कौन सा साइन है, माइनस का है, हम माइनस लगाएंगे। फिर क्या है, b का स्क्वायर, दोनों तरफ अगर हम देखें b हमारे पास क्या है, साइन थीटा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर कहाँ से आए, b के ऊपर क्या है, स्क्वायर है, यहाँ पर आए। यहाँ पर देखें इन दोनों के ऊपर क्या है, स्क्वायर रूट है, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर भी हम स्क्वायर रूट लाजमी लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, जब हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया तो यहाँ पर पहले इसके स्क्वायर रूट था दोनों के ऊपर, तो हम यहाँ पर भी लाजमी स्क्वायर रूट लगाएंगे। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। यहाँ पर देखें 1 का स्क्वायर है। अब 1 का स्क्वायर को देखें क्या होता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू वही 1 ही आता है। जब 1 के स्क्वायर को हम सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या आएगा, वही 1 का स्क्वायर ही आएगा। इस वजह से ये स्क्वायर मैंने सॉल्व कर दिया। यहाँ तक तमाम बातें क्लियर होगी। अब नेक्स्ट स्टेप में ऊपर वाले हिस्से में थोड़ी सी कैंसिलेशन होगी, उस कैंसिलेशन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखें ये जो पॉजिटिव साइन थीटा है नेगेटिव साइन थीटा के साथ क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ऊपर हमारे पास क्या रह गया, 1 प्लस 1 कितना होता है, 2 होता है।
यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। नीचे हमारे पास कौन सी वैल्यू है, यहाँ पर लिखता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक तमाम बातें क्लियर हो गई। फिर से हम क्या करेंगे, एक रेफरेंस देंगे, हवाला देंगे कि भाई हमें एक बात मालूम है। वो बात कौन सी है, यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास एक फार्मूला है, ठीक है। अब इस फार्मूले को हम अपने जवाब के मुताबिक इसमें थोड़ी सी चेंजेस करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व होगा, देखें मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, cos स्क्वायर थीटा को अपनी जगह लिख लेता हूँ, इज इक्वल टू 1 को भी अपनी जगह लिख लेते हैं। ये जो साइन स्क्वायर थीटा है यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, इज इक्वल टू की दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर हमने क्या किया, इसको इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें 1 माइनस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, cos स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह हम ये वाली वैल्यू लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखें मैं लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, ऊपर हमारे पास क्या है 2, हमने 2 लिख लिया। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा बराबर आता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। रेडिकल अभी तक मौजूद है, मैं लिखूंगा cos स्क्वायर थीटा। यहां तक तमाम बातें क्लियर हो गई, हमने स्टेप बाय स्टेप आसानी से समझा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो नीचे वाला हिस्सा है जिसे हमने cos स्क्वायर थीटा कहा, इसको देखें इसमें थोड़ी सी चेंजेस करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए मैं लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, क्या लिखूंगा 2, नीचे क्या है देखिए, फिर से मैं क्या लिखूंगा, रेडिकल लिखा। ये जो cos स्क्वायर थीटा है इसको मैं डिफरेंट अंदाज से लिखता हूँ, cos थीटा लिखा और ऊपर स्क्वायर लगा दिया, ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर लगा दिया। अब ये भी cos स्क्वायर थीटा है और ये भी cos स्क्वायर थीटा है, सिर्फ लिखने के अंदाज में फ़र्क है, दोनों की वैल्यू सेम ही है। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। अब देखें हम क्या करेंगे, इस 2 को जो है वो इसके साथ कैंसिल करवा देंगे, ठीक है। अब क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पर मैं लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 2 अपॉन क्या बच गया हमारे पास, cos थीटा ही बच गया, ठीक है, क्योंकि जो स्क्वायर रूट था वो हमारे पास कैंसिल हो गया। अब जो नेक्स्ट स्टेप है मैं इसके साइड पर ही करूंगा, आप नीचे करते जाए क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है। देखिए नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, फिर से हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, ये जो 2 अपॉन cos थीटा है इसको मैं इस शक्ल में लिख सकता हूं कि नहीं, 1 अपॉन cos थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये भी 2 अपॉन cos थीटा है, ये भी 2 अपॉन cos थीटा है। कैसे, ये जो 2 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, वापस 2 अपॉन cos थीटा बन जाएगा। ये ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि अब हमने यहाँ पर इनको एक रेफरेंस देना है, हवाला देना है। वहाँ पर हम रेफरेंस देंगे कि भाई हमें एक बात मालूम है। वो बात कौन सी है, अगर आप फार्मूले में जाकर चेक करें 1 अपॉन cos थीटा जो है वो किसके बराबर होता है, वो हमारे पास बराबर होता है सेकंड थीटा के, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस 1 अपॉन cos थीटा की जगह क्या लिखेंगे, सेकंड थीटा लिखेंगे। यहाँ पर देखिए मैं लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड, यह हमने लिखा। पहले से यहाँ पर क्या मौजूद है 2, ये 2 हमने लिख लिया। 1 अपॉन cos थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, सेकंड थीटा। क्यों लिखेंगे, क्योंकि 1 अपॉन cos थीटा बराबर आता है सेकंड थीटा, तो इस वजह से 1 अपॉन cos थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, सेकंड थीटा ही लिखेंगे। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड के आंसर को देखें और राइट हैंड साइड के आंसर को देखें, दोनों क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। यहाँ पर हम लिखेंगे hence proved left hand side is equal to right hand side। हमने लेफ्ट हैंड साइड का आंसर बराबर लाया राइट हैंड साइड के, जो कि हमारे पास आंसर है और हमसे मांगा ही यही गया था। तो